हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। बार सचिन जी ने हम लोगों के साथ जो है धोखा दिया है। प्रयागराज में यूपीएससी कार्यालय के सामने हजारों छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्र पीसीएस और आरओ परीक्षा को एक ही दिन कराने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना की निंदा की है। भाजपा सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा, युवा कहें आज का नहीं चाहिए भाजपा। यूपीएससी ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक और आरओ 2024 प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिन कराने का निर्णय लिया है। प्रतियोगी छात्र इसी निर्णय का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को सुबह सैकड़ों प्रतियोगी छात्र अपने घरों से बाहर निकलकर आयोग के गेट के सामने बैठकर धरना दे रहे हैं। वह 2 के बजाय परीक्षा 1 दिन कराने की मांग कर रहे हैं। आयोग कार्यालय के सामने करीब हजारों छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए मौके पर पुलिस, पीएससी के साथ आरएएफ के जवान तैनात किया गया, फिर भी हालात बेकाबू हो गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड में। छात्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनके हाथों में बैनर भी हैं। देखें हमारे संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। यूपीएआरओ और यूपीपीसीएस की परीक्षा को 1 दिन कराने की मांग को लेकर और मांग को ठुकराए जाने के बाद और मानकीकरण को निरस्त किए जाने के बाद यहाँ पर छात्र उग्र हो चुके हैं और आंदोलन कर रहे हैं। और पीछे आप देखेंगे लोक सेवा आयोग का गेट है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन छात्र लगातार कर रहे हैं। हमारे बीच में कुछ छात्र भी हैं। यहाँ क्या किस मांग को लेकर आप इतना? देखिए, हम लोगों का विरोध आयोग के नॉर्मलाइजेशन के विरोध में है कि आयोग ने जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की है 2 दिवसीय परीक्षा के लिए, चाहे आरओ हो चाहे यूपीपीसीएस हो, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं और हम तभी हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इससे पहले भी आप लोग आंदोलन कर चुके हैं, चूंकि क्या मतलब इस बार क्या लगता है मांग मानी जाएगी? पिछली बार सचिन जी ने हम लोगों के साथ जो है धोखा दिया है। पिछले बार भी उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, एक दिवसीय परीक्षा ही होगी, लेकिन इस पे जो है आयोग ने नहीं माना और पुनः से वही काम किया जिसका विरोध हम लोगों ने। अगर इनको 7-8 दिसंबर को ही पेपर करवाना था तो फिर 26 अक्टूबर को करवा देते पेपर, किस लिए फिर 1 महीना आपने पोस्टपोन किया? तो अब कितने दिनों तक ये धरना प्रदर्शन जब तक कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, एक दिवसीय परीक्षा लागू नहीं होगा, तब तक हम नहीं हटेंगे। क्या ये धरना प्रदर्शन और धीरे धीरे और बढ़ने की जाएगी तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और आयोग को जब तक हमको नोटिस नहीं दे देती है 1 डे 1 शिफ्ट के लिए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय इसमें आया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन में लिखित है उसके हिसाब से परीक्षा कराई जाएगी। बीच में कोई भी संशोधन उस पर नहीं होगा। ये आर्टिकल 14 का वायलेंस भी कर रहे हैं। ये आर्टिकल 14 का वायलेंस भी कर रहे हैं। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे हैं। माननीय योगी जी को ऑलरेडी मतलब उनको संज्ञान से परे रख रहे हैं, उनको गलत सूचना प्रोवाइड करवा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। आयोग ने अपनी सारी हदें पार कर दी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ छात्र चूंकि 1 दिन के अंदर ही परीक्षा कराने का एक शिफ्ट में जो एक प्रस्ताव है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं और साथ ही एकीकरण को लेकर जो विरोध है, मानवीकरण को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रहा है। धीरे धीरे छात्रों के अंदर एक जो गुस्सा है और जो नाराजगी है वो अब सड़कों पर दिखना शुरू हो गई है। प्रयागराज से जनसंवाद टाइम्स के लिए आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।